आपसे कुछ अर्सा पहले भी आपसे बात हुई थी कि तहरीक इंसाफ की सारी उम्मीदें अदलिया से हैं। दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि कन्फ्रंटेशन है। आपने बड़ी डिटेल इस हवाले से अपनी राय दी थी। मामला और आगे बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ और इदारों को हेड ऑन ले रही है, मगर यह भी कह रही है आपसे मुज़ाकरात ही करने। उनकी उम्मीद यह है कि जिस तरीके से अदलिया से फैसले आ रहे हैं तो बैकफुट पर इदारे जाएंगे, हमसे बात करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है वाकई अब बड़ा मुश्किल है, अगर एक नई हिकमत अमली बनाई भी गई है मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान को फंसाने की, तो अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा है उस सूरत में बड़ा मुश्किल होगा? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पीटीआई ओवर कॉन्फिडेंस भी है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 80% जजेस जो हैं वो वहाँ से उनको रिलीफ मिल रहा है। इवन जस्टिस आमिर फारूक साहब से भी उनको बड़ा रिलीफ मिला। साइफर केस बड़ा स्ट्रांग केस था इमरान खान साहब पे, और मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूशन का फेलियर कि उन्होंने उस केस को बड़ा बैडली हैंडल किया, और ये प्राइम मिनिस्टर या किसी ने इंक्वायरी नहीं की कि इतना स्ट्रांग केस कैसे वो इसमें कुटल हो गई। लेकिन जो इस इंस्टीट्यूशन जुडिशरी में हेड बड़ा मैटर करता है। हेड जस्टिस आमिर फारूक साहब अभी भी हम अगर देखते हैं तो वो इंटरम रिलीफ जो है वो पीटीआई को इस तरह ना दें अगर उनके पास केसेस लगे, और चीफ जस्टिस अपने पास ही केस लगाता है। और सबसे अहम जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा हैं, वो तो अगर आप देखें 6 महीने में बड़ा वाज़ेह है उनकी राय पीटीआई के हवाले से तकरीबन वही है जो हमारी एग्जीक्यूटिव की राय है। 9 मई के हवाले से भी उनकी राय वही है जो हमारी एग्जीक्यूटिव की राय है। सोशल मीडिया के हवाले से भी चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जो सवालात हैं वही एग्जीक्यूटिव के और मुख्तदर हलकों के सवालात हैं। और ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कन्वे कर दिया है कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, लेकिन अभी भी चीफ जस्टिस एज ए सरबराह उनके पास बड़ी चीज़ें हैं और हैंडल वो मामलात को कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है तो लाहौर हाई कोर्ट में जो 2 महीने से हुकूमत को परेशानी है वहाँ मसला हल हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अगर जस्टिस आमिर फारूक जिस तरह माजी में वो केसेस रेफरी सिर्फ सारे अपने पास लगाते थे तो वहाँ भी चीज़ें जो हैं वो जो है बड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह हम देखते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला तकरीबन 8 महीने से केस नहीं लग रहा। इसी तरह खवातीन के हवाले से जो पाबंद सलासिल है वो मामला के जी एक केस में अगर कोई बंदा जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार ना किया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो केस फिक्स नहीं हुआ। और कई ऐसे केसेस हैं। तो ये अब कहना कि बिल्कुल जी इमरान खान आ जाएंगे बड़ा मुश्किल है। इमरान खान को फिर भी बाहर निकलने के लिए बात करनी होगी मुख्तदर हलकों से, एस्टैब्लिशमेंट से, एग्जीक्यूटिव से, उसके अलावा मुमकिन नहीं है। अदलिया छोटे मोटे रिलीफ देगी, प्रेशर बढ़ेगा एस्टैब्लिशमेंट पे भी और एग्जीक्यूटिव पे भी, लेकिन अगर आप कहें कि जी वो बिल्कुल आ जाएंगे वो बड़ा मुश्किल है। वैसे मैं आपके अब एक और उम्मीद हुकूमत की 190 मिलियन पाउंड केस से तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं उस केस में डर ज़रूर है, क्योंकि उसमें जो बाकायदा तौर पर हमने देखा कि जो फेयर ट्रायल के रूल्स थे, जिस तरीके से दीगर केसेस में उन्हें पामाल किया गया उसमें उस तरीके से नहीं पामाली हुई है। खुद इमरान खान भी प्रोसीडिंग्स के दौरान ये कह चुके हैं कि जी ये केस सही चल रहा है, या अगर तेज़ चले तो कहते हैं कि जी तेज़ नहीं चलना चाहिए। आपको लगता है उस केस में ख़तरा बाकायदा मौजूद है? वो भी जिस तरीके से चल रहा है हायर कोर्ट्स में स्टैंड नहीं कर पाएगा वो? देखिए उसमें ये सवालात उठ रहे हैं कि नैब एक तरफ जो है वो जो मुख्तलिफ केसेस नून लीग और पीपल्स पार्टी के वहाँ खामोशी है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी केसेस नहीं चल रहे। नैब ला अमेंडमेंट का केस भी सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो अमेंडमेंट रिस्टोर हो जाती हैं तो इमरान खान को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा उसका। और ये इसी वजह से और जो मामलात हैं, और आज जिस तरह जसरत मिन अल्लाह का नोट था कि जी पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल हो रहा है, तो मुख्तलिफ जजेस की जो ये आरा है, इवन जस्टिस काजी फैसा ने नैब के माजी के जो हालात हैं उन पे सवालात उठाए हैं, और कई जजेस ने जो है वो नैब के कंडक्ट पे सवालात उठाए हैं। तो ये इस वक्त जो है वो 8 फरवरी का जो इम्पैक्ट पड़ा है खासकर जुडिशरी में, उसमें ये आप कह सकते हैं कि मुश्किलात होंगी। इतना आसान नहीं है कि सज़ा अगर हो गई तो सज़ा फिर सस्पेंड हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अल्टीमेट अभी भी इमरान खान नायल तो हैं, कन्विक्टेड, यानी उनकी सज़ा 2 केसेस में सस्पेंडेड है, अक्विटल तो नहीं हुई। लेकिन सबसे अहम जो स्ट्रांग केस था साइफर, मेरा ख्याल है कि वो उसमें उनको क्विटल हो गई, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और पड़ रहा है अदलिया पे। और आपने क्योंकि देखा भी, और ज़ाहिर इद्दत केस में तो केस भी फजूल, सज़ा भी फजूल, तोशा खाना की मिस हैंडलिंग हुई, साइफर की मिस हैंडलिंग हुई। आपको लगता है कि इस सारी की सारी जिस तरीके से मिस हैंडलिंग हुई वो एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए मामलात को इस्तेमाल किया गया, इसलिए केस ख़राब हुआ, वरना दम था साइफर या तोशा खाना केस में?
देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि यही साइफर का केस जब जमानत स्टेज पे आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ा लंबा आर्डर लिखा था, और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहाँ जस्टिस सरदार तारिक जो बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि सिर्फ रस्सी जो है वो डालनी है, यानी सज़ाए मौत करना, इतना सख्त फैसला आया था जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से। अब वही जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने क्विटल दी है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। देखिए, उस केस में अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आर्डर देखें तो उसमें बड़ा वादे था कि जो इमरान खान के खिलाफ जो मटीरियल है प्रीमा फेशी, उसमें 2 साल सजा हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर उस केस को गलत तरीके से हैंडल किया गया और उनको ज़्यादा सजा दी गई। वो मटीरियल अवेलेबल नहीं था, फिर साइफर की कापी बार बार प्रोसिक्यूशन टीम कहती रही कि हमारे हवाले करें, जज साहब को दिखानी, वो नहीं दिखाई। देखिए, क्रिमिनल केसेस में एक चेन भी टूट जाए तो उसका अक्यूज को फायदा होता है। जिस तरीके से ट्रायल हुई है तीनों केसेस में, वो बैडली हुई है, और ये हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है, और उन लोगों का जो ये चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे थे, मेरा ख्याल है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हुई। साइफर केस जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये केस में जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इतना मटीरियल है कि जी एक डिप्लोमेटिक जो है वो कम्युनिकेशन को इस तरीके से लोगों के सामने जो है रखा गया है, इस हद तक ये बात है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हो सकती है। लेकिन ट्रायल में ऐसे बजाय जल्दी लगी कि भाई इलेक्शन से पहले जो है वो इनको 3 मामलात में, जिसमें एक रिलीजन हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, करप्शन हो, ताकि सजाएं दे और उसका फायदा इलेक्शन में हो, लेकिन मेरा ख्याल है वो बाउंस बैक कर गया। बहुत शुक्रिया। और अब तो खुद नून लीग भी गिला करती नजर आती है कि इन चीज़ों का फ़ायदा खुद इमरान खान को हुआ। जब जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए आज मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमात भी कायम होंगे, और जो उन्होंने ट्वीट किया है इस पर भी मुकदमा बन सकता है। नए मुकदमात भी कायम हो रहे हैं, सुना गद्दारी का मुकदमा भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, नए मुकदमात भी कायम होंगे, हो रहे हैं। जो उन्होंने ये ट्वीट किया है तो आप अगर उसको देखें बगौर, तो जो उन्होंने कहा है तो उसके ऊपर फिर मुकदमा तो बन सकता है, बनाया जा सकता है। सियासी कशीदगी के बढ़ने में आपको गुंजाइश बाकी नहीं है, ये बढ़ चुकी है। और अब देखें, 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो जमहूरियत का रास्ता है जो डायलॉग से शुरू होता है, और दूसरा रास्ता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेलों में डालूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, वो तसादम का रास्ता है। तो अब इसमें डायलॉग का रास्ता जो है, मुझे तो लगता है कि शायद वो रास्ता अब मुमकिन नहीं रहा।